चिराग पासवान दिल्ली से बिहार तो लौट गए हैं, लेकिन बिहार लौटकर चिराग जिस तरीके से बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरीके से खुले मंच से ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन किसी दल से नहीं बल्कि बिहार की जनता से है, ये अपने आप में बिहार के सियासत में एक नया खेला होने की संकेत है। चिराग पासवान के लिए बिहार में अब जनसैलाब दिखने लगा है, लेकिन इस बीच चिराग पासवान को एनडीए अलायंस में मन मुताबिक सीटें नहीं मिल रही है। 6 सीटों का डिमांड चिराग पासवान का है, जिसमें हाजीपुर लोकसभा सीट भी है। और ऐसे में चिराग पासवान की एक बड़ी रणनीति अब यह होगी कि किसी न किसी तरीके से एनडीए के अंदर वो प्रेशर पॉलिटिक्स खेले, जिससे या तो भाजपा उनके आगे झुक जाए, नहीं तो चिराग अपना रास्ता बदल देंगे। चिराग पासवान महागठबंधन में भी जा सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ चिराग पासवान के रिश्ते में कोई अनबन कभी नहीं रहा। हालांकि चुनाव का समय है, तो चिराग पासवान क्या कह रहे हैं जरा पहले वो भी सुनिए। आम चुनाव को लेकर सरगर्मियां एकदम बढ़ी हुई है। गठबंधन को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर तमाम तरीके की बातें प्रमुखता से सुर्खियां बनी हुई है। आज यहाँ पर हमारे मीडिया के भी कई साथी मौजूद हैं और जो लंबे समय से इस बात का कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किसके साथ गठबंधन करेगी। किसके साथ हम लोग आने वाला चुनाव मिलकर लड़ेंगे। मीडिया के तमाम मेरे साथी लगातार इस बात का कयास लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने संबोधन की शुरुआत इसी बात से करते हैं। वहां तक रही बात गठबंधन की, तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। ये बात आज स्पष्ट है। चिराग पासवान को कभी न सत्ता का मोह रहा, न सत्ता का लालच रहा। मेरे नीति, मेरे सिद्धांत, मेरे आदर्श सिर्फ और सिर्फ बिहारियों के लिए समर्पित है और उन्हीं के लिए ही ये गठबंधन है। और साथियों, आज इन बातों का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। आज जब हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज जब हम लोग चुनाव से ठीक पहले यहाँ एकजुट हुए हैं, तो ये कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, कई गठबंधन हुए, कई गठबंधन टूटे, पर आज भी हमारे प्रदेश की समस्याएं वही की वही मौजूद है। आज यही आग्रह करने आप लोगों से आए हैं। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा है। बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। आज भी हमारे बिहार के युवा मजबूर हैं यहाँ से पलायन करने के लिए।
आज भी हमारे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। आज भी हमारे प्रदेश में छोटी छोटी मूलभूत जरूरतें सबसे बड़ी समस्या बना हुआ। आज ये चुनाव का समय है जब हम लोग को सही फैसले, सही निर्णय लेने, चुनना है हम लोग को कि आज तक जो लोग हमारे साथ, हमारे बीच बड़े बड़े वादे करके आए, उन लोगों ने। तो एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो व जमुई के सांसद चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। बिहार के सियासत में चिराग का यह बयान बवाल मचाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से खेला 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 की चर्चा बिहार में चल रही है, चिराग का ये बयान भी, ये भाषण भी कि गठबंधन अब सीधे जनता से है, कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ फिर से चिराग बागी तेवर अपनाकर एनडीए का साथ न छोड़ दें। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।